ओम गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। किरण जी, ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग। ओम ओम शांति। बोलो शांति। गुड मॉर्निंग। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। पहले तो सॉरी लेट हो गया, क्योंकि वो कल का प्रोग्राम चल रहा है ना, तैयारी, तो उसमें लेट हो गया काफी। ओम शांति। तो आज परम धाम से बाप दादा जब नीचे आए और अपने बच्चों को चारों तरफ दृष्टि घुमाई और देखा कि बच्चों के अंदर समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता। तो बाबा ने क्या देखा कि बच्चे किस पूरी मुरली का सार कि समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बने। बाप समान बनने के लिए लक्ष्य और लक्षण समान। तो आज चारों ओर के सर्व समानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, बाबा कहे उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है। बाबा कहते ये स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। बाबा का ये सम्मान अर्थात टाइटल स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है। इसीलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई ऑथोरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑल माइटी ऑथोरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। बाबा कहते माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। जो बाबा ने हम बच्चों को सम्मान की माला दी है, तो जब एक एक सम्मान को स्मृति में लाते हैं, तो स्मृति में लाना माने उस स्थिति में टिकना। तो अपने को चेक करो, बाबा ने कहा ये स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है ना। हमने सम्मान लिया, मानो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कह तो रहे हम मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन अंदर से सोच रहे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा स्मृति और स्थिति समान होनी चाहिए। तो बाप दादा देख रहे थे सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस कितना रहता है। हाँ, सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी बाबा ने कहा दो प्रकार थे, एक है नॉलेजफुल और दूसरे हैं नॉलेजफुल माने ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो मैं कौन। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तो लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, बाबा कहे तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। बाबा कहते लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते। लेकिन बाबा ने कहा लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या है? बेड टीचर्स व डबल फॉरेनर सुनेंगे। समझ तो गए होंगे बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। हाँ, अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है। कि हमने लक्ष्य तो लिया है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, लेकिन लक्षण हम उसके धारण कर रहे हैं, उन दिव्य गुणों की धारणा जो बाप कहते हैं, है ना। तो वो हो रही है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना, बाबा का यही बाप समान बनना है। तो हम जो बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप समान बनना है, दयालु, कृपालु, क्रोध मुक्त, सभी पर कल्याण की भावना, है ना।
सबको सुख देने की भावना। तो ऐसे बाप समान कैसे बनेंगे कि जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। तो वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कौन सी? कि कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा ने कहा जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है? या 60 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया? जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर। बाबा ने कहा नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। उस नेचर को बाबा ने कहा नेचुरल बनाया है ना। कई बार हम कहते हैं किसी को जब बात बुरी लग जाती तो हम क्या कहते? ओहो मेरा भाव ऐसा नहीं था, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, ये मेरी नेचर है ना। कभी हम किसी को बात करते तो आक्रोश आ जाता है या तेज बोलते हैं, तो सामने वाले को जैसे लगता है ना कि आप गुस्सा कर रहे हो, है ना। तो फिर हम क्या कहते? नहीं नहीं मेरा भाव ऐसा नहीं था, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? अभी भी कभी कभी कहते हो ना मेरा भाव नहीं है, नेचर है। उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते, है ना। तो सामने वाले को लगता है ना आपने गुस्सा किया, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने गुस्सा नहीं किया, मेरा नेचर ही ऐसी हो गई, मेरा स्वभाव ही ऐसा है तेज बोलने का, है ना। तो बाबा ने कहा तुमने उस नेचर को नेचुरल बना लिया, तो बाप की जो नेचर है वो तुम नेचुरल नहीं बना सकते हो। तो उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर दिखना चाहते। ब्रह्मा बाबा को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी ना। कोई उनका अपमान भी कर देता था, पिकेटिंग भी कर लेते थे, लेकिन उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ। तो बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां ये रूह रूहान करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? तो नेचर बन जाए, ये है रूह रूहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए, है ना। दादियों को भी यही रहता है कि कैसे दुनिया को पता चल जाए कि भगवान इनके द्वारा कार्य करा रहा है, प्रत्यक्ष हो जाए बाबा। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है क्या? निरहंकारी बनना। तो बाबा ने कहा निरहंकारी ही निराकारी बन सकता। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, बाबा कहे इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। तो अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, बाबा कहे उसमें तो मेजॉरिटी पास है। लगाव में रहना, बाबा ने कहा उसमें मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह स्मौते रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है ना, इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार है ना। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुन। देह भान की कितने प्रकार है, आज हम सभी डिस्कशन कर रहे थे कि कितने 24 से भी ज्यादा पॉइंट निकल के आए। तो हम ऐसे करेंगे, कल ले लेंगे उस पॉइंट को, मुरली को फिर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो हम समझ पाएंगे कि किस रीति से देहभान हमको आ जाता है छोटी छोटी बातों से भी। तो जब तक हम उसको शॉर्ट आउट नहीं करेंगे तब तक देही अभिमानी स्थिति, है ना। तो देही अभिमानी स्थिति से फिर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी गुस्सा आता है
उससे हम परे हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा सभी समझदार है, आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनेंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। बाबा ने कहा सदा याद रखो, संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है, ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो, ये तो सहज है ना। बाबा कहते सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, कम से कम 3 शब्द जो बाबा ने कहा कि अपनी स्टेज निराकारी मैं आत्मा हूँ, हाँ निर्विकारी रावण की जो प्रॉपर्टी है काम क्रोध लोभ में अहंकार उससे मुक्त, और फिर तीसरी स्थिति आती है निरहंकारी। तो जब ये 2 स्टेज हमारी सही है तो निरहंकारी, कोई अहंकार। तो बाबा ने कहा सारी मुरली याद ना भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन 3 शब्द तो याद करो, यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना दे, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा और संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना शिष्ट कामना की वृत्ति बनाए। तो बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं, सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो ना, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वो है फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहें नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। बाबा कहते ये वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली है, अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ लेकिन पहले अपने को करा के फिर करो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे ना आज मुरली तो ऊपर से निकलने वाली है, क्योंकि आज की मुरली काफी गुइये होती है, बहुत टफ रहती है। तो लक्ष्य बाबा ने कहा सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं, अब सिर्फ समान बने, है ना। लक्ष्य तो हम सभी ने ले लिया कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे, लेकिन बाबा ने कहा लक्षण आ रहे हैं, अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाए। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे सिर का ताज। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है, टीचर सिर के ताज हो ना। बाबा ने कहा सभी टीचर्स क्या हो, सिर के ताज हो। तो टीचर से बाबा भी रूबरू कर रहे हैं, देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी बारिशों की माला बारिशों की माला जनरल माला नहीं। दूसरा संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, फिर लगातार बाबा कहते हैं बच्चे अब दूसरों को माइक बनाओ, आप माइक दो, शक्ति भरो। आप नहीं भाषण करो लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए, अपनी मीडिया बनाओ। बाबा ने कहा आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, ऑथोरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा, है ना। जितनी भी ब्रह्म कुमारी बाबा कहते शक्तियां हैं, जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं। कहते ना शिव शक्ति, तो शक्ति पहले आगे है फिर शिव है। तो पहले बाबा ने कहा शक्तियों को प्रत्यक्ष होना है तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा ने कहा तब बाप प्रत्यक्ष होगा, तो बनाओ मीडिया, तैयार करो, देखेंगे क्या है, चलो कंगन ही सही माला छोड़ो, तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसा तैयार किया है, बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए। अच्छा हिम्मत तो रखी है, सुना
टीचर्स को क्या करना है, शिवरात्रि पर बारिश क्वालिटी तैयार करो। आपने कहा माइक तैयार करो, तो फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से फिर बाप आ गया यह आवाज निकले। है ना, बाबा ने आज सभी को होमवर्क दे दिया कि अभी ऐसा पुरुषार्थ करो इतने बच्चों को बाप का परिचय मिल जाए कि शिवरात्रि पर कि सभी के मुख से निकले कि शिव बाबा। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं। बाबा कहते प्रोग्राम तो ठीक बनाए, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई बारिश तैयार हो। ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, वैसा नहीं। ये तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। बाबा ने कहा यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। है ना, कौन सी आत्माएं? बाबा ने कहा माइक। बारिश क्वालिटी भी निकले और माइक भी निकले, जो बाप का परिचय जन जन तक पहुंचाए। तो आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगे। टीचर से बाबा कहते हैं नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। जो प्रैक्टिकल गीत गाया शिव शक्तियां आ गई। सुना, शिवरात्रि पर क्या करेंगे? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना, फिर लिखेंगी बाबा 500 हजार लाख आदमी आ गए। है ना, अभी देखते ना शिवानी बहन जहां जहां भी बाबा का संदेश पहुंचाती है तो हजारों की संख्या में लोग होते हैं। है ना, कहीं कहीं तो लाखों भी होते हैं। है ना, तो बाबा ने कहा फिर भाषण करके पूरा नहीं करना, फिर लिखेंगे बाबा 500 हजार लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश तो दिया, लेकिन बाबा कहते बारिश कितने निकले, माइक कितने निकले। अभी वह समाचार बाबा को देना कि बाबा हम बच्चों ने ऐसी सेवा की, इतने बच्चे माइक निकले और इतने बारिश बच्चे बाबा की प्रॉपर्टी के हाँ, वर्षा जिनको प्राप्त हो सके। है ना, कहते ना घर में भी जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते ना बारिश आ गया। तो बारिश कौन? जो सपूत बच्चा हो, जो आज्ञाकारी बच्चा हो, तो माता पिता के दिल पे चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वैसे सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठ। ऐसे तो बनो राज दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना, बाबा कहते शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ, ध्यान दिया। अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। बाबा कहते ये भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। प्रत्यक्षता कब होगी? कब होगी? तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना, मधुबन शांतिवन ज्ञान सरोवर वाले। बाबा कहते सभी मधुबन निवासी हैं। हाँ, कौन कौन के लिए बाबा ने कहा? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन माने 3 पोर्शन में है ना बाबा का, तो मधुबन शांतिवन ज्ञान सरोवर सभी बाबा ने कहा क्या है? मधुबन निवासी। तो मधुबन से नगाड़ा बजेगा बाबा। वहां कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से तो एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा। अभी दिल्ली में तो हमारे 800 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं, इतनी बड़ी दिल्ली में। तो बाबा ने कहा कि नगाड़ा कहाँ से बजेगा? बाप की प्रत्यक्षता का दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से तो एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा। तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते हो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, बाबा कहते मधुबन वाले भूले हुए नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही है। मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ? है ना, भक्ति में भी गायन होता ना, मधुबन में मुरली बाजे जय कन्हैया लाल की, ऐसे कहते। तो मधुबन में मुरली कौन सी है? ज्ञान की मुरली मधुबन में। है ना, जहाँ मधु टपकता है ऐसा बन, मधुबन है ज्ञान अमृत। है ना, तो वो आबू तीर्थ स्थान, महातीर्थ स्थान मधुबन।
तो बाबा ने कहा मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ, बाप सेवाधारी सेवा नहीं करते, ये खाते रहते कैसे। तो मधुबन बालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं दे। अच्छा, तो मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। तो पांडवों के बिना भी बाबा ने का गति नहीं, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। विष्णु चतुर्भुज दिखाते हैं ना, तो दो हाथ नर के दो हाथ नारी के, विष्णु चतुर्भुज, इसलिए बाबा ने कहा पांडवों की भी महिमा है। पांडव शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, अच्छा के बाद बाप दादा ने रूहानी एक्सरसाइज दी, वह सारे दिन में कितनी बार करते। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसे आत्मा के लिए भी रूहानी एक्सरसाइज। बाबा ने कहा कितने समय में करते निराकारी और फरिश्ता। बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता से। बाबा कहते दोनों में देह भान है, तो देह भान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बचाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते है ना। मैं आत्मा और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा, कितनी इजी है। मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर ले। मैं आत्मा बिंदी और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा बिंदी, तो झट तुम्हारा मन परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट। तो ये एक्सरसाइज होगा ना, तो मन के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, व्यर्थ नहीं आएगा। तो यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, तो बाबा ने कहा दादी से मुलाकात की, ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है। भाग गई, वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है। बाबा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर निर्मला शांता दादी से बात की बाबा ने, बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना सबके लिए वरदान है। हाँ, निर्मला शांता दादी जो बाबा की बेटी थी, है ना, तो उनके लिए बाबा ने ऐसे महावाक्य उच्चारे। आज का वरदान है कि लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मुहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मुहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ ना, यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में बाबा ने कहा सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर बोझ बाप को देखकर बाबा ने कहा खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को क्या करो, अंडरलाइन कर। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन है कि विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को निशैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। जैसे विष्णु को दिखाते हैं ना, सांपों की सैया पर लेते हैं। माने सांप माने क्या, विकार। विकारों को उन्होंने अपने वश में कर लिया। तो ऐसे बार ने कहा कि विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। हैं तो जो बाबा ने 3 शब्द कहे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। हाँ, तो निराकारी स्टेज में आत्मा हूँ, तो जब मैं इस स्थिति में हूँ तो विकारों से मुक्त हूँ। दोनों स्टेज है तो निरहंकारी। कई बार होता है जब हमारे पास पद पोजीशन आ जाती तो अहंकार आ जाता है। तो ऐसे अगर हमारे अंदर ये स्थिति है तो जब क्वालिटी डेवलप होती है, कुछ
हाँ, ऊपर से भी प्राप्ति होती है, इनर ब्यूटी भी निखरती है, तो फिर अहंकार आता है ना। तो आपने कहा अगर ये हमारा पुरुषार्थ है, मैं निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, तो निरहंकारी हूँ। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि निराकारी हूँ तब निरहंकारी हूँ, तो फिर निर्विकारी भी हूँ, है ना। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन पे एकाग्र करें। ओम शांति। तो आज बाबा के क्या इशारे रहे। मन मिनट मन को एकाग्र करेंगे बाप दादा के ऊपर। मन मना भव हो जाए। तो बाबा बच्चों को गुस्से से क्रोध से मुक्त होने की बात कहते हैं। तो कहते हैं न, अगर हम 2 पॉइंट पर अटेंशन दें कि ये ड्रामा बना हुआ है, ये ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल नहीं हो सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। तो इस बात को अगर अच्छे दिमाग से समझ कर चले तो कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि गुस्सा हमारा दुश्मन है ना, हमारी एनर्जी को खा लेता है। तो गुस्से से हम आत्मा को मुक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो बाप दादा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। आज हमने बाबा से कौन सा पॉइंट लिया, शेयर करेंगे। ओम शांति। सुशीला बहन, रंजित बहन, मंजित बहन, मिंती बहन। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति। बाबा ने कहा कि लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। तो बाबा ने 3 शब्दों पर ध्यान खिंचवाया। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनना है। फिर बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना है तो निराकारी कर्मातीत अवस्था का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। इसलिए निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। फिर बाबा ने कहा विकारों रूपी सांपों को शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकार मतलब सांप मतलब विकारों को अपने वश में कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। फिर बाप ने कहा जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। ओम शांति। थैंक यू फैमिली, ओम थैंक यू फॉर दीदी। शांति। ओम शांति रंजित बहन, ओम शांति। वेरी नाइस। और और भी शेयर करेंगे सुशीला बहन। ओम शांति। मिंती बहन, सुशीला बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति मिंती बहन। परम धाम से बाबा बच्चों को देखने के लिए नीचे आए हैं। संगम युग में पवित्र आत्मा को समान बाबा का द्वारा प्राप्ति होता है। बाप समान बनना है, सबको सुख देने को मेहनत करना है, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल होना है, लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहना है, तो सदा प्रभु प्यार का अनुभूति मिलेगा। विकार रूपी सांपों को अपनी सया बनाना है तो विकारों से मुक्त होंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। थैंक यू मिंती बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति बाबा। ओम ओम शांति शांति राजेश सुशीला। बहन। आज का मुरली से तो निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी पर इसके लिए प्रैक्टिस करना है। और एक
सदा ये एक्सरसाइज करना है कि निराकारी और अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। फिर बाबा ने कहा, सो बाबा तो लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्ट मोह बनना है। नष्ट मोह बनने के लिए जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाना है। फिर यही विधि है नष्ट मोह बनने की। फिर बाबा ने कहा, विकार रूपी सांपों को अपना साया बनाना है तो सहज योगी हम बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बेन, थैंक यू फैमिली। सॉरी। तो कल अमेरिका का टाइम सुबह 6 बजे और इंडिया का टाइम 4:30 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। एक्चुअली थोड़ा मैं बिजी चल रही बहुत। चलेगा? ओम शांति। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी तो ये मैं टाइम फिर कौन सा टाइम बताया आपने? ये जो मॉर्निंग में सुबह यहाँ इंडिया का टाइम 4:30 होता है अच्छा दोपहर अच्छा का। अच्छा, मॉर्निंग मुरली की और बात कर हाँ रही हैं। हाँ हाँ, उसके ओके बाद ही फिर ओके। वो थैंक्स गिविंग का शुरू होगा। अच्छा जी। हाँ, जूम थैंक शायद यू थैंक रखेंगे। यू। हाँ, जूम रखेंगे शायद। ओके। ओम शांति। तो थैंक यू बाबा। शांति तो दीदी। आज शांति हाँ, दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा हमें बोले कि हमें निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनना है और बाबा की याद में जानी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का हम सम्मान ले लेंगे। मैं सिर्फ सम्मानधारी आत्मा हूँ, जो परमात्मा बाप से मिला हुआ टाइटल के स्मृति स्वरूप में रहने वाली, रूहानी नशे में रहने वाली मैं सिर्फ सम्मानधारी हूँ, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी द्वारा हमें प्राप्ति है ना। तो मैं निराकारी निर्विकारी निरंकारी, दूसरा मैं लक्ष्य और लक्षण को समान रखने वाली बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। ये सम्मान हम ले सकते हैं। ओम शांति। तो अभी हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आवाज नहीं आती दीदी। आवाज नहीं आ रही तो आ रही है। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। हम्म अब आ रही है दीदी। फिर नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है।
बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति, हैव अ नाइस डे, गुड डे ओम एंड गुड शांति नाइट। शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम ओम शांति बाबा, शांति भाई जी, ओम ओम शांति शांति बहन बहन जी। दीदी, ओम हैव शांति, अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।